नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार की 99वें गाथा पे गुरुदेव श्री के प्रवचन में सम्यक प्रभा प्रवचन है। पेज नंबर 14 निकाल लीजिए, इसमें 14 नंबर है। तो ये जहां पे स्टार लगा हुआ है ना बीच में, देखिए जरा, हाँ यहाँ से, हाँ यहाँ से। तो दो बातें हुई है। प्रथम तो क्षेत्र के दृष्टांत से द्रव्य के अनादि अनंत प्रवाह की एक समग्र वृत्ति बतलाई और इस प्रवाह क्रम के सूक्ष्म अंश सो परिणाम है ऐसा बतलाया। इस प्रकार द्रव्य को सत सिद्ध किया, ये हो गया। अब उसमें मन अखंड अस्तित्व की अपेक्षा से एकत्व और परिणामों की अपेक्षा से अनेकत्व, इस प्रकार सत में एकत्व और अनेकत्व सिद्ध किया, भी सिद्ध किया। क्या बात आई कि समग्र वृत्ति की अपेक्षा से देखोगे तो वो एकत्व है, पर एक एक परिणाम की ओर से देखोगे तो अनेकत्व है। तो इस तरह एक ही वस्तु में, सत में एकत्व और अनेकत्व आता है ना, नित्य अनित्य, एक अनेक, है ना, इत्यादि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना, वो अनेकांत है। तो वो अनेकांत सिद्ध किया। इसके बाद नंबर 2 कि उसके पश्चात परिणामों का परस्पर व्यतिरेक सिद्ध किया। यहां तक चर्चा हुई। इस प्रकार दो बातें सिद्ध की। अब उनका विस्तार करके उसमें उत्पाद व द्रव्य निकालते हैं। ये दो बातें पहले सिद्ध हो गई। अब उसके बाद अब इनमें उत्पाद व द्रव्य की व्यवस्था क्या है, तो वो उत्पाद व द्रव्य बताते हैं। तो ये देखिए मूल अंश कि जिस प्रकार वे प्रदेश, कौन से प्रदेश, कि किसी भी वस्तु के, जो किसी भी वस्तु का जो अखंड प्रदेश है, माने जो बहुप्रदेशी द्रव्य है ना, तो उसके अखंड प्रदेशों को लिया था ना, वास्तु लिया था ना, तो वे प्रदेश अपने स्थान में, माने असंख्य प्रदेशी, जैसे अपन आत्मा को लेते हैं तो असंख्य प्रदेशी आत्मा का एक एक प्रदेश पकड़े। अभी पहले वो समग्र रूप से एक है, अब उसमें से हमने किसी एक प्रदेश को पकड़ा ज्ञान में, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, तो एक एक प्रदेश की व्यवस्था क्यों बनी अखंड प्रदेशों में, कि प्रदेशों के परस्पर व्यतिरेक के कारण, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं है, तब वो बहुप्रदेशी सिद्ध हुआ। तो अब उसमें से एक एक प्रदेश को पकड़ो कि जिस प्रकार वे प्रदेश अपने स्थान में स्वरूप से उत्पन्न का मतलब क्या है, यहां पे ज्ञान में आया ना, वो उस अपेक्षा से उत्पन्न कह रहे हैं। वहां पे प्रदेश उत्पन्न वे नहीं होते हैं, लेकिन समझाने के लिए उस समय हमने उसको ज्ञान में लिया, तो वो ज्ञान में इस समय पकड़ा हमने, तो इस अपेक्षा से उसको कहा उत्पन्न। और पूर्व रूप से विनष्ट होने से, ये गाथा के मूल शब्द हैं जो गुरुदेव पढ़ रहे हैं, तथा सर्वत्र परस्पर अनुश्रुति से रचित एक वास्तुपने द्वारा अनुत्पन्न अविनष्ट होने से उत्पत्ति संहार द्रव्यात्मक है। ये पूरा पहले टीका का पूरा एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के बाद फिर उसका विवेचन आएगा। इसी प्रकार वे परिणाम कौन से, परिणाम आएगा। अब वृत्ति समग्र जो प्रवाह है ना, उस वृत्ति में फिर प्रवाह पड़ा,
है ना, कालापेक्षित प्रवाह जिसे बोला है। कि इसी प्रकार वे परिणाम अपने अवसर में स्वरूप से उत्पन्न और पूर्व रूप से विनष्ट होने से तथा सर्वत्र परस्पर अनुश्रुति से रचित एक प्रवाहपने द्वारा अनुत्पन्न अविनष्ट होने से उत्पत्ति संहार द्रव्यात्मक है। ये पूरा का पूरा वाक्य पढ़ा। देखिए, एक गुरुदेव की शैली की एक विशेषता है कि जो आजकल की धारा चली है कि ग्रंथ रखा खाली गद्दी पर, एक आध लाइन पढ़ी तो पढ़ ली दिखाने के लिए, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, अपनी अपनी ठोके जाते हैं कुछ भी, है ना, लाई लप्पा मारना। ये बहुत बड़ा जिनवाणी का अपमान है। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ये बात बोलते थे कि आपने जिनागम जो गद्दी पर रखा है और जो गाथा चल रही है, उस गाथा का एक एक शब्द पढ़ करके उसका विवेचन होना चाहिए। नहीं तो क्या धारा चली, शास्त्र रखा समय सार और बात चल रही है किधर की, शास्त्र रखा कोई सा, बात चल रही है कोई सी। कि ये क्योंकि फिर आपने उस जिनवाणी जो सामने रखी है, आप उससे बंध के क्यों नहीं चलना चाहते, है ना। तो वो जिनवाणी का अपलाप है। और ये गुरुदेव के प्रवचन में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। एक एक शब्द जिनवाणी का पढ़ेंगे। अभी जो मूल जो बड़े जो वर्ड टू वर्ड प्रवचन आ रहे हैं उसमें तो आपको स्पष्ट ही ख्याल में आ जाएगा, क्योंकि जो मूल अंश है वो बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ मिलेगा। तो ये उनकी एक शैली रही कि पूरा पहले आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं उसको पढ़िए, और उसके बाद उसका क्या अभिप्राय है आचार्य भगवान का, तो वो अभिप्राय खोलना। उससे विरुद्ध भी जिनवाणी में कथन आएगा तो वो ये बात भी आएगी कि देखो अमुक जगह अमुक शास्त्र में ये बात इस तरह से आई है, लेकिन वो बात यहां नहीं है। इस तरह दूसरी विवक्षाओं का भी ज्ञान कराना, ये एक शैली की विशेषता है। देखिए, इसमें प्रदेशों की बात दृष्टांत रूप से और परिणामों की बात सिद्धांत रूप से है। तो फिर प्रश्न किया कि ये कौन सा विषय चल रहा है, कि ये कौन सा विषय चला रहे हो ऐसा ही। तो उत्तर दिया कि ये वस्तु स्वभाव की बात हो रही है, कोई विषय नहीं है, ये वस्तु स्वभाव है। उत्पाद वे द्रव्य रूप परिणाम, क्या कहा, उत्पाद वे द्रव्य रूप परिणाम, ये पदार्थों का स्वभाव है। कौन से पदार्थों का, कि विश्व में जो भी पदार्थ है उसका ये स्वभाव है। इस स्वभाव के बाहर कोई पदार्थ नहीं है। और उस स्वभाव में सदैव स्थित द्रव्य, कौन से स्वभाव में, उत्पाद वे द्रव्य रूप स्वभाव में सदैव स्थित, एक समय के लिए भी द्रव्य वहां से हट जाए ऐसा कभी नहीं होता। अनुस्यूति से रचित प्रवाह बोला था कि नहीं, तो अनुस्यूति का मतलब यह होता है कि वहां हर उसमें द्रव्य है, वहां पर है। कि यह बात यहां सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कि अपने परिणाम में अपना द्रव्य कभी भी गैर मौजूद रहे ऐसा होता नहीं, और अपने परिणाम में दूसरा द्रव्य कभी आ जाए ऐसा होता नहीं, दूसरे द्रव्य के परिणाम में उसका द्रव्य मौजूद नहीं रहे ऐसा होता नहीं, और तू दूसरे द्रव्य के परिणाम में जाकर के उसमें कुछ हस्तक्षेप कर दे ऐसा कभी होता नहीं। क्यों, क्योंकि जब उस परिणाम में वह द्रव्य सदैव विद्यमान ही है, नहीं आया समझ में, तो फिर दूसरे की आवश्यकता रही कहां। और अगर द्रव्य की विद्यमानता नहीं मानो वहां पर, तो परिणाम कहां से हुए, अधर से हुए क्या परिणाम। परिणाम कहां से हुए, अगर द्रव्य वहां नहीं है तो परिणाम कैसे हो गए। द्रव्य नहीं हो और परिणाम हो जाए, घड़ा बन गया कि मिट्टी कहां थी, कि मिट्टी का पता नहीं कहां है, ऐसा होता है कभी। क्योंकि उस घड़े रूप परिणाम में उत्पाद वे द्रव्य तो अभी बाद में घटित करेंगे, घड़े रूप परिणाम में मिट्टी वहां पर मौजूद है हर समय। कुमार नहीं है, कुमार कुमार में है, घड़े में नहीं है, मिट्टी में नहीं है, इसलिए कुमार घड़े का उत्पादक नहीं है।
ये कह रहे हैं, यह यहां सिद्ध करना है। उसमें प्रथम इतनी बात तो सिद्ध कर चुके हैं कि द्रव्य की वृत्ति अनादि अनंत अखंड रूप से एक होने पर भी, अनादि अनंत अखंड, उसमें भेद मत करो एक एक समय का, तो अनादि अनंत द्रव्य का काल अपेक्षा वो अनादि अनंत है, एक होने पर भी उसके प्रवाह क्रम का अंश सो परिणाम है। वे परिणाम एक दूसरे में नहीं वर्तते। इसका मतलब क्या हुआ? एक परिणाम भी दूसरे परिणाम को नहीं करता, है ना। अगर किसी को कर्ता कहना है तो आप किसी अपेक्षा से द्रव्य को तो कह सकते हैं, क्योंकि जो जो परिणाम होगा वहां वहां द्रव्य वर्तता है, इसलिए उस परिणाम का कर्ता द्रव्य को तो कह सकते हैं, लेकिन उसी द्रव्य के एक परिणाम का कर्ता दूसरे परिणाम को नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एक परिणाम दूसरे परिणाम में नहीं वर्तता। और यह पर्याय की परिभाषा जब मैंने 80 नंबर की गाथा से आपको बताई थी, 80 नंबर की गाथा, तो वो पर्याय की परिभाषा में यह दिया था, एक समय की काल मर्यादा वाला परस्पर में अप्रवृत्त चिद विवर्तन की ग्रंथि, उसका नाम पर्याय है। आत्मा की पर्याय की बात करी थी ना वहां पे, है ना। तो आत्मा है तो चिद विवर्तन की ग्रंथि, और पुद्गल का परिणाम लो तो पुद्गल के विवर्तन की ग्रंथि, ऐसा ले लो, उसमें क्या है। वे परिणाम एक दूसरे में नहीं वर्तते, किंतु उनका एक दूसरे में अभाव है। कौन सा अभाव है? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव नहीं, दो द्रव्य नहीं है, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव है कि नहीं? हां, ऐसा। अब उसमें से अब विस्तार करके उत्पाद वे द्रव्य निकालते हैं, उसमें भी प्रथम क्षेत्र का दृष्टांत देते हैं। वो एक ही दृष्टांत से उत्पाद वे द्रव्य, एक एक समय के परिणाम में उत्पाद वे द्रव्य निकालते हैं क्षेत्र के दृष्टांत से। बहुत गंभीर सूक्ष्म विषय है कि संपूर्ण द्रव्य के एक क्षेत्र को लें। अभी क्या कहा? संपूर्ण, अब ये गुरुदेव जो ऊपर पड़ा था उसका विवेचन कर रहे हैं कि संपूर्ण द्रव्य के एक क्षेत्र को लें। कौन सा क्षेत्र लेंगे? बहुप्रदेशी। कल ये बात आ गई थी कि पुद्गल परमाणु में और कालाणु में परिणमन का नियम तो घटित होगा, प्रदेशों का नियम घटित नहीं होगा, क्योंकि उदाहरण एक देश लागू होता है, क्योंकि एक में क्रम नहीं होता, एक प्रदेश है वहां क्रम नहीं है। तो बहुप्रदेशी द्रव्य की बात है कि संपूर्ण द्रव्य के एक क्षेत्र को लें तो उसके प्रदेश उत्पत्ति विनाश रहित है, और उन प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक होने से वे अपने अपने स्वक्षेत्र में अपने सत और पूर्व प्रदेश से असत हैं। क्या मतलब? अर्थात वे प्रदेश अपने से उत्पाद रूप हैं और पूर्व के प्रदेश की अपेक्षा से वे रूप है। कौन प्रदेश? वही प्रदेश। फिर से समझो जरा इसे। पर्टिकुलर एक प्रदेश हमने पकड़ा, ऐसे समझो इसको। मैंने एक दिन समझाया भी था, थोड़ा सा चर्चा की थी अपन लोगों ने, हाँ 10 नंबर का, कि जैसे हमने कोई भी इस समग्र प्रदेशों में हमने एक प्रदेश को लक्ष्य में लिया, एक प्रदेश को समझने के लिए लक्ष्य में लिया ना, तो वो प्रदेश उस अखंड वास्तु में जहां है वहीं है, उसका स्थान कभी परिवर्तित नहीं होता। इस अपेक्षा से तो उसको बोलेंगे ध्रुव। माने जो प्रदेश जहां है उस प्रदेश का क्रम बदलेगा नहीं, इस अपेक्षा से उस प्रदेश को बोलेंगे ध्रुव। अच्छा, उस प्रदेश को अपनी अपेक्षा से, माने वो स्वरूप से सत है, माने वो प्रदेश उस अपने प्रदेश, उस प्रदेश की अपेक्षा से, जिसको माना कि हमने किसी प्रदेश को 10 नंबर दिया, समझने के लिए, नंबर नहीं होते, समझने के लिए कि ये 10 नंबर का प्रदेश, तो जो 10 नंबर का प्रदेश है वो संपूर्ण वस्तु में अनादि अनंत काल तक 10 नंबर का ही रहने वाला है, न 11 होगा और न 9 होगा। इस अपेक्षा से उस प्रदेश को क्या बोलेंगे? ध्रुव है। अच्छा, अब वो जो जिस प्रदेश को हमने लक्ष्य में लिया तो माना कि वो 10 नंबर का है,
तो उसको बोलेंगे स्वरूप से उत्पाद, अर्थात वो प्रदेश अपने उस प्रदेश की अपेक्षा से सतरूप है, इसको बोलेंगे उस प्रदेश का उत्पाद। उत्पाद माने नई उत्पत्ति नहीं है, यहां पे नई उत्पत्ति नहीं, लेकिन हमारे ज्ञान में हमने लिया इस अपेक्षा से, वो परिणाम में उत्पत्ति, नई उत्पत्ति आएगी, ठीक है। और वही प्रदेश जो 10 नंबर के स्वयं की अपेक्षा से उत्पाद है, वही प्रदेश 9 नंबर के प्रदेश के व्यय रूप है। कौन सा? 10 नंबर का ही। 9 नंबर का व्यय की बात नहीं कर रहे, 9 नंबर के प्रदेश की अपेक्षा से वही प्रदेश कैसा हुआ कि व्यय रूप हुआ। और अनादि अनंत 10 नंबर का प्रदेश 10 नंबर का ही रहने वाला है, इस अपेक्षा से वो हुआ न उत्पाद है न द्रव्य, मन वो द्रव्य है। और इस प्रकार संपूर्ण प्रदेश कैसा हो गया कि संपूर्ण प्रदेश उत्पाद वे द्रव्यात्मक हो गया। ये यहां पे कह रहे हैं, देखो वे प्रदेश अपने से उत्पाद रूप है, पूर्व के प्रदेश की अपेक्षा से व्यय रूप है। कौन प्रदेश? पूर्व का प्रदेश नहीं, वही प्रदेश। जैसे अपन बोलते नहीं कि आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र भाव काल भाव की अपेक्षा से सत है, ठीक। और आत्मा पर द्रव्य और पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव की अपेक्षा से असत है। तो पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव की अपेक्षा से असत कौन है? कि जो अपनी अपेक्षा से सत है वही पर की अपेक्षा से असत है। माने असत पर की बात नहीं है, असत में पर की बात नहीं है। पर की अपेक्षा से मैं असत और अपनी अपेक्षा से मैं सत, यानी सत और असत वो एक ही वस्तु में लगने वाले दो धर्म हैं, दो अलग अलग वस्तु में नहीं है। तो इसमें तो सत धर्म लगेगा और इसमें असत धर्म लगेगा। भारत सरकार का गृह मंत्रालय और एक होता है विदेश मंत्रालय, दो मंत्रालय होते हैं ना। तो गृह मंत्रालय माने भारत की आंतरिक व्यवस्था को देखे, और विदेश मंत्रालय माने क्या कि विदेशों से भारत के संबंध कैसे रहेंगे, विदेशों के साथ भारत की रीति नीति, भारत की पॉलिसी क्या होगी, कि वो बनाने का काम कौन करता है? विदेश मंत्रालय। तो ये बताओ कि विदेश मंत्रालय विदेश में होता है और गृह मंत्रालय घर में होता है, ऐसा तो नहीं है ना। दोनों मंत्रालय कहां होते हैं? कि दोनों मंत्रालय दिल्ली में होते हैं। माने वो दिल्ली सरकार के मंत्रालय हैं, गृह के भारत सरकार के मंत्रालय हैं। विदेश मंत्रालय भी विदेश का नहीं है, विदेश संबंधी नीति निर्धारण करने वाला भारत सरकार का मंत्रालय। इसी तरह पर के साथ के संबंध का निषेध करने वाला असत धर्म, जिसको यहां पर व्यय धर्म व्यय कहा, कि वो भी उसका है, दूसरे का नहीं है। और द्रव्यता तो समझ में आएगी कि अनादि अनंत जहां है वही है। आ गया? अर्थात वे प्रदेश अपने से उत्पाद रूप है, पूर्व के प्रदेश की अपेक्षा से व्यय रूप है। इस प्रकार समस्त प्रदेश उत्पाद व्यय रूप है, और सर्व प्रदेशों का विस्तार साथ में लेने से द्रव्य के प्रदेश द्रव्य रूप है। क्या मतलब? कि सारे प्रदेश एक साथ लो, आप भेद मत करो उसमें, तो भेद मत करो तो जो प्रदेश जहां है वहीं है, इसका मतलब वो प्रदेश द्रव्य रूप है। आ गया? हाँ, ये तो खाली उदाहरण दिए, ये तो उदाहरण दिया है, ये कोई ज्यादा समस्या वाला प्रश्न प्रदेशों में नहीं है। प्रदेशों की बात तो सबको समझ में आ सकती है, लेकिन परिणामों की जब बात आती है ना, परिणामों में जब ये बात घटित होती है तब अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा पुरुषार्थ किधर जाएगा, वो कहेंगे। अभी देखो, इस प्रकार समस्त प्रदेश एक समय में उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है। आगे बात, एक समय में उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है। यहां प्रदेशों के जो उत्पाद व्यय द्रव्य कहे हैं वे क्षेत्र अपेक्षा से समझना। देखो खुलासा कर दिया। क्षेत्र अपेक्षा का मतलब क्या कि तुम उत्पाद का मतलब नई उत्पत्ति ढूंढने जाओ, व्यय का मतलब नाश ढूंढने जाओ, वो बात नहीं है। यहां प्रदेशों की अपेक्षा से उस चीज को, जिस अपेक्षा से उदाहरण के लिए कहना चाह रहे हैं वो समझना। इस उदाहरण के अनुसार
समय समय के परिणामों में भी उत्पाद व द्रव्यपना है। हमको तो यह समझाना है, आचार्य कह रहे हैं समय समय के परिणामों में। समय समय के परिणाम कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं कि एक एक समय के परिणाम में उत्पाद व द्रव्यपना है। माने एक एक समय का परिणाम उत्पाद व द्रव्य है, यानी इतना खचित है कि उस परिणाम को भी आप इधर से उधर नहीं हिला सकते। वो कह रहे हैं अनादि अनंत एक प्रवाह की अपेक्षा से, अनादि अनंत, अनादि से लेकर अनंत काल तक जो प्रवाह है वो प्रवाह कैसा है कि एक प्रवाह है, जिसे वृत्ति कहा था, है ना। तो उस एक प्रवाह की अपेक्षा से परिणाम कैसा है कि उत्पत्ति विनाश रहित ध्रुव है। क्या मतलब कि जो परिणाम जहां है वो वही है, अनादि अनंत प्रवाह में। देखो आप ऐसे समझो इसको, कैसे समझे इसको अपन के, जैसे पिक्चर होती है ना, 3 घंटे की पिक्चर है। अब 3 घंटे की पिक्चर में अभी तो खैर सर्च सब ये सैटेलाइट का सारा सिस्टम हो गया। ये पुराने जमाने में क्या होता था, वो इतने बड़े बड़े रील के गट्ठे होते थे, तो वो रील के गट्ठे में वो पूरा का पूरा रील का गट्ठा एक पिक्चर है, ठीक। और उस पिक्चर को आप मशीन पर लगाते थे, रील आगे बढ़ती थी आगे बढ़ती थी आगे बढ़ती थी, तो उधर पर्दे पर दृश्य बदलते जाते थे, ठीक है। तो अभी ये विचार करो कि उस पिक्चर में या पिक्चर की रील में जो दृश्य जहां है वहीं है या उससे आगे पीछे होता है, वो वहीं का वहीं है ना। तो और उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे रील चली तो एक एक दृश्य आता गया, तो जो आता गया जो आया वो स्व अवसर में उत्पाद है ना। वही जो आया पूर्व के वे रूप है, मैंने उसका वे करके ही आया। तो पूर्व के वे रूप कौन सा है कि ये दृश्य, और पूरी की पूरी रील में अगर आप देखोगे तो वो दृश्य जहां है वहीं का वहीं है, उसे आप हिला नहीं सकते इधर से उधर। हिलाओगे तो रील काटनी पड़ेगी तो खत्म हो गया। ये यहां पे कह रहे हैं और वे परिणाम अपने अपने स्वकाल में। अब ये भी एक विवाद का विषय बना था, अपने अपने स्वकाल में, जिसको बोलते ना काल लब्धि। 5 समवाय होते कि नहीं होते, तो 5 समवाय में जो काल लब्धि नाम का समवाय है, स्वकाल की प्राप्ति है ना। तो इसमें भी बड़ा विवाद है। बहुत से लोगों को ये काल लब्धि काल द्रव्य की पर्याय लगती है। नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन 2014 में सोनगढ़ में एक विद्युत गोष्ठी हुई थी, और बहुत बड़ी विद्युत गोष्ठी थी, काफी अच्छे अच्छे विद्वान उसमें आए थे, हम लोग भी थे, सब थे। तो एक विद्वान ने ये बात बोल दी कि काल लब्धि माने काल द्रव्य की पर्याय। अरे भैया 5 समवाय में 4 समवाय उपादान रूप है। क्या कहा? 4 समवाय कैसे कि 4 समवाय उपादान है, और एक निमित्त नाम का जो समवाय वो निमित्त है। अगर आप काल द्रव्य स्वकाल यानी काल लब्धि को काल द्रव्य की पर्याय मानेंगे तो ये निमित्त हो गया। फिर निमित्त समवाय अलग लिखने की जरूरत क्या थी? काल लब्धि को निमित्त को एक ही समवाय में रख देते ना। स्वकाल लब्धि माने उस द्रव्य के परिणमन का वह अपना स्वकाल है, वो काल लब्धि है। पंडित टोडरमल जी ने जिसके लिए लिखा कि काल लब्धि कोई वस्तु नहीं है। कोई वस्तु नहीं है माने क्या कि अलग से कोई चीज नहीं है। जिस काल में कार्य हुआ वो काल लब्धि है, और जो होना था वही हुआ, कि इसका नाम भवितव्य है। तो अलग चीज नहीं है, अलग चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि काल लब्धि कोई चीज नहीं है। तो अब जो जिनको क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करना था उनने ये बात पकड़ ली। देखो टोडरमल जी लिखते हैं, तुम टोडरमल जी की तो मानते हो कि टोडरमल जी लिखते हैं कि काल लब्धि कोई वस्तु नहीं है। भाई काल लब्धि कोई वस्तु नहीं है का मतलब ये कि वस्तु से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, ये है उसका मतलब।
नहीं आया समझ में? क्या कहा? क्या कहा? काल लब्धि उस जिस वस्तु में कार्य हुआ ना, तो उस वस्तु में कार्य होने का स्वकाल, उसका नाम काल लब्धि है। तो काल लब्धि कोई वस्तु नहीं है का मतलब क्या? उस वस्तु से भिन्न कोई अलग वस्तु नहीं है, वो काल लब्धि वही वस्तु में है। आया? तो देखो, अपने अपने स्वकाल में उत्पाद रूप है तथा पूर्व परिणाम की अपेक्षा से, देखो अगर पूर्व परिणाम को वे कहना होता ना तो फिर ये कहते पूर्व परिणाम वे, ये नहीं कहा। पूर्व परिणाम की अपेक्षा से कौन वे रूप है? यही परिणाम। तो वो कहते हैं कि पूर्व परिणाम की अपेक्षा से वे रूप है। आ गया? तो तीन तरह से हो गई। उत्पाद वे द्रव्य कैसे घटित हुए परिणाम में? फिर से जरा दोहराओ, कैसे घटित हुए? बोलो। एक समय के हिसाब से तो उत्पाद द्रव्य। देखो, अनादि अनंत एक प्रवाह है, पहले यह नक्की करो कि अनादि अनंत एक प्रवाह की अपेक्षा से तो परिणाम न उत्पाद है और न व्यय है, माने उत्पाद व्यय रहित, वो तो ध्रुव है, अनादि अनंत। बराबर। दूसरा पॉइंट क्या लिया कि अपने अपने स्वकाल में उत्पाद रूप है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने अपने स्वकाल के अलावा वो परिणाम उत्पाद रूप हो ही नहीं सकता। जिस काल में होना उस स्वकाल लब्धि आ गया। दूसरा तथा तीसरा कि पूर्व परिणाम की अपेक्षा से कैसा है वो? तो कह के वो व्यय रूप है। तो तीन बातें हो गई। पूर्व परिणाम की अपेक्षा से यही परिणाम व्यय रूप, स्वकाल की अपेक्षा से यही परिणाम उत्पाद रूप। माने ये उत्पाद व्यय, ये दो चीज है ही नहीं। ये यूं कह रहे हैं कि वही परिणाम को आप उत्पत्ति की अपेक्षा से देख रहे हो, स्वकाल की ओर से अगर देख रहे हो तो स्वकाल की ओर से देख रहे हो तो वो परिणाम ध्रुव रूप है, और पूर्व परिणाम के व्यय रूप की अपेक्षा से देख रहे हो तो यही परिणाम उसके व्यय रूप है। आ गया। और अनादि अनंत समग्र वृत्ति प्रवाह की अपेक्षा से देख रहे हो तो वो परिणाम जहां है अनादि अनंत वहीं है, एक समय भी आगे पीछे नहीं। जो उस अनादि अनंत वृत्ति में उस परिणाम का जो क्रम है वो अनादि अनंत काल तक वो का वही रहने वाला है। वर्तमान समय में वर्तमान माने स्व काल में उत्पाद रूप है, और केवल ज्ञान की ओर से देखो, अगर उसी परिणाम धारा को केवल ज्ञान की ओर से देखो तो अनंत काल के पहले भी केवल ज्ञानी ने उस परिणाम का वही क्रम देखा था। वर्तमान में भी केवल ज्ञानी भगवान उस परिणाम का वही क्रम देख रहे हैं, और अनंत काल के बाद भी केवल ज्ञानी परिणाम उस परिणाम का वही क्रम देखेंगे। अंतर क्या होगा कि भूतकाल में जिन भूतकाल के केवल ज्ञान की अपेक्षा से वो परिणाम भविष्य काल का कहलाएगा कि भविष्य में ऐसा होगा, इस समय ऐसा होगा। वर्तमान के केवली भगवान से कोई पूछे तो वो कहेंगे ऐसा हो रहा है, और भविष्य काल के तीर्थंकर से कोई पूछे तो कहेंगे उस समय ऐसा हुआ था। होगा, है और था, इतना अंतर तो पड़ेगा, लेकिन परिणाम का क्रम नहीं बदलेगा, परिणाम वो कभी रहेगा। आ गया ना। स्वकाल के पहले अगर केवली भगवान ने देखा तो उन्होंने कहा होगा, स्वकाल के समय केवली भगवान देख रहे हैं वे कहेंगे हो रहा है। स्वकाल के बाद उस परिणाम को केवल ज्ञानी भगवान तो जानते हैं ना, त्रिकालवर्ती है ना, तो वो क्या कहेंगे ऐसा हुआ था। अभी नेमिनाथ से 12 वर्ष पहले पूछा था, और क्यों अगर 15 वर्ष पहले पूछते तो क्या कहते नेमिनाथ भगवान? वो कहते 15 साल बाद जलेगी, और उसके जब 12 साल बाद उनने घोषणा की, उसके 4 साल बाद कोई पूछते नेमिनाथ भगवान से द्वारिका कब जलेगी, तो भगवान कहते 8 साल बाद जलेगी। तो कोई कहेगा भगवान का ईमान धर्म ही नहीं है कुछ। कभी कहते 15 साल बाद जलेगी, कभी कहते 8 साल बाद जलेगी, कभी कहते 12 साल बाद जलेगी। कि भगवान का तो ईमान धर्म पूरा है, तेरा ईमान धर्म नहीं है। भगवान ने तो उस काल का वही स्वरूप देखा है, तुमने कब पूछा? अभी सिमंदर भगवान से कोई जाके पूछे कि भगवान द्वारिका कब जली थी, तो उतने वर्ष बताएंगे, इतने वर्ष पहले जली थी। क्या मतलब हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि वो परिणाम स्वकाल का सत है। आगे समझ में, उसके वे रूप है।
इस प्रकार समस्त परिणाम उत्पाद व्यय और ध्रुव रूप है, उत्पाद व्यय ध्रुव रूप है, और ऐसे उत्पाद व्यय ध्रुव रूप परिणाम वह वस्तु का स्वभाव है। और ऐसे स्वभाव में वस्तु रहती, ये वस्तु का स्वभाव है, और स्वभाव किसी के द्वारा बदला नहीं जा सकता। बदला जाए उसको स्वभाव नहीं कहते, जो बदल जाए उसका नाम स्वभाव। कैसा आया समझ में? अग्नि का स्वभाव क्या है? गर्म। अब सब लोग अगर अग्नि से मिलकर प्रार्थना करें कि तुम थोड़ा ठंडा हो जाओ, और अगर अग्नि ठंडी हो जाए तो फिर अग्नि का स्वभाव क्या कहेंगे? अग्नि का स्वभाव किसे कहेंगे? फिर उसको गर्म को कहेंगे, ठंडे को कहेंगे, कि उसका स्वभाव ही नहीं फिर उसका। तुम अग्नि नहीं हो अगर गर्म नहीं हो तो। हाँ, ऐसा होता ही नहीं। लेकिन यहां प्रथम समुच्चय क्षेत्र की और समुच्चय परिणाम की इकट्ठी बात लेकर उत्पाद वे द्रव्य सिद्ध किए हैं। समग्र परिणामों की बात ले ली। अब ऐसे एक एक परिणाम पे लो। एक परिणाम पृथक करके उसकी बात फिर करेंगे। यह बात अकेले आत्मा की नहीं है, किंतु समस्त द्रव्यों के स्वभाव की है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, उत्पाद वे द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय है ना, ये तो सभी द्रव्यों का स्वभाव है। सद्रव्य लक्षणम उत्पाद वे द्रव्य एकदम सत्य, तो सभी द्रव्यों का स्वभाव है। हम समझेंगे आत्मा की मुख्यता से तो भी बात सभी द्रव्यों की है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि सभी द्रव्यों की? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ये सोचे कि चलो आत्मा में तो इतनी एकदम बंधी बंधाई व्यवस्था है, तो आत्मा में तो अपनी कुछ दाल गलनी नहीं है ना। लेकिन पुद्गल में शायद ये व्यवस्था नहीं हो, तो चलो पुद्गल में कुछ हेरा फेरी करें। तो कहता है पुद्गल में एक एक परमाणु में तुम ये व्यवस्था बनी है, एक एक परमाणु में भी तुम हेर फेर नहीं कर सकते, कहीं नहीं कर सकते। अकर्तापना और ज्ञातापना ये एकमात्र कर्तव्य है। किंतु यहां आत्मा की मुख्यता से बात की जाती है ना। और ये सभी जगह घटित है। ये मैंने जहां भी इस तरह की बात आई, पुद्गल, अरे देखो ये पद्म प्रमलधारी देव की शैली रही है, इसी तरह की बात चल रही है पुद्गल की। अजीव अधिकार है ना, तो अजीव अधिकार में पुद्गल की बात चलती है, और पुद्गल की बात की गाथा है पुद्गल की, और उसमें हम पद्म प्रमलधारी देव कहते हैं पुद्गल के भेदों की चर्चा कुंद कुंद आचार्य ने की। तो पुद्गल के भेदों की उन्होंने चर्चा कर ली, और पुद्गल की भेदों की चर्चा करने के बाद कलश में क्या लिखते हैं कि इन पुद्गल के भेदों से मुझे क्या है, मैं तो अपनी आत्मा में लीन होता हूं। ऐसे ऐसे कलश हैं। अरे उस अधिकार में एक ऐसा कलश आया, विभाव मेरे आत्म स्वभाव में असत है, इसलिए मुझे उसकी चिंता नहीं है। माने बात पुद्गल की, और पुद्गल की बात में भी उन्होंने आत्मा की बात सामने लाए हैं। एक संतों की, जो गुरुदेव फरमा रहे थे अभी, कि पंचम काल के संत और पंचम काल के श्रोताओं को ऐसा माल दिया है। देखो ये बात है। ये जिस प्रकार आत्मा के असंख्य प्रदेशों में एक समय में क्षेत्र अपेक्षा से उत्पाद वे द्रव्य लागू होता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रवाह क्रम में वर्तने वाले समस्त परिणाम अपने अपने अवसर में स्व रूप से उत्पन्न हैं, पूर्व रूप से विनष्ट हैं, और अखंड धारावाही प्रवाह रूप से वे उत्पन्न या विनष्ट नहीं है, अर्थात द्रव्य है। इसलिए वे परिणाम उत्पाद वे द्रव्य रूप है। एक ही परिणाम में उत्पाद वे द्रव्य घटित कर दिया, और ऐसे परिणाम स्वभाव में वस्तु वर्तती है। इसलिए वस्तु कैसी? कि वस्तु भी उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप। अरे जब सूरज की एक किरण इतनी तेजस्वी है, तो वो तेजस्वी सूर्य का क्या स्वरूप होगा? एक रतन अनमोल है, रत्नाकर कैसा होगा? बोलो। एक जब माने उस एक वस्तु के एक परिणाम की इतनी सुंदर व्यवस्था, वस्तु की व्यवस्था की कल्पना तो करो जरा, कि तुम वस्तु के एक परिणाम को नहीं बदल सकते, तुम वस्तु को बदलने चले हो, पूरी को। ये कह रहे हैं यहां पे। प्रदेशों के उदाहरण में क्षेत्र की अपेक्षा से उत्पाद वे द्रव्य है, और वो क्षेत्र की अपेक्षा का मतलब वो आ गया ना, ज्ञान में हमने उसे लिया, बस इतना। वहां उत्पाद वे का मतलब ज्ञान में उसे लिया, तो हमारे ज्ञान में वो मुख्य हुआ ना उस समय, तो वो मुख्य को उत्पाद कहा वहां पे, ये अपेक्षा लेना। और सिद्धांत में
परिणाम अपेक्षा से, मैंने प्रवाह अपेक्षा से यानी काल अपेक्षा से उत्पाद वे और द्रव्य है। देखो तो क्रमबद्ध अपने अवसर में समस्त परिणामों के उत्पाद वे द्रव्य कहकर, यहां से निकली क्रमबद्ध। देखो तो क्रमबद्ध स्वकाल लब्धि, स्वकाल अपने अपने अवसर में, जन्म क्षण की बात अभी आएगी है ना, तो स्वक्रमबद्ध अपने अवसर में समस्त परिणामों के उत्पाद वे द्रव्य कहकर पूर्ण त्रैकालिक द्रव्य को ज्ञेय रूप से सामने रख दिया है। पूरा द्रव्य सामने रख दिया कि ये द्रव्य है, बोल अब क्या करना तेरे को, किधर जाकर के तू परिवर्तन करना चाहेगा बता पहले। आचार्य भगवान कहते रख दिया है। सर्वज्ञ की और ज्ञान स्वभाव की प्रतीति के बिना, सर्वज्ञ ने जाना है और तेरे में ऐसा ही जानने की ताकत है, इससे विरुद्ध जाने वो तेरा ज्ञान का स्वभाव नहीं है। जैसा सर्वज्ञ ने जाना वैसा जानना तेरे ज्ञान का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञता को प्राप्त हो चुके और तू सर्वज्ञ स्वभावी है, तो तेरा वैसा जानने का स्वभाव है और वो वैसा जानते हैं। ख्याल में आगे कि नहीं आगे, है ना। किसी प्रकार सर्वज्ञ की और ज्ञान स्वभाव की प्रतीति के बिना किसी प्रकार यह बात भीतर जम नहीं सकती। इसलिए जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है उनके मत में द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। अरे समंत भद्र आचार्य ने तो आप्तमीमांसा में यह कहा कि भगवान एक ही समय में उत्पाद व द्रव्य रूप त्रिस्वभाव को जानना यही आपकी सर्वज्ञता की निशानी है। एक समय की पर्याय कौन पकड़ सकता है? सर्वज्ञ के अलावा एक समय की पर्याय कि यही सर्वज्ञता की निशानी है, कहीं नहीं है ये बात। इसी की प्रतीति में सम्यक दर्शन है आया, और 64 पुटी पीपल घुट रही हो, इस प्रकार इसके घोंटने में अकेली वीतरागता ही घुटती है। 64 पैरी का समझे, पीपल होती है ना, 64 पैर तक घोंटते रहो घोंटते रहो घोंटते रहो घोंटते रहो घोंटते रहो, तो क्या होगा कि 64 पैर तक घोंटोगे तो 64 पैरी चरपरार प्रकट होगी। इसी तरह इस आत्म स्वभाव की प्रतीति करने के बाद कि इस आत्म स्वभाव को घोंटना, इसका नाम चारित्र, इसका नाम वीतरागता। कि राग है ना, कि राग वो चारित्र नहीं, वो ये कि चारित्र की कमी, उसका नाम व्यवहार चारित्र। क्या कहा क्या कहा मुकेश जी, क्या कहा? चारित्र की कमी का नाम व्यवहार चारित्र, चारित्र का दोष, उसका नाम व्यवहार चारित्र। नहीं तो व्यवहार क्यों कहा उसे? चारित्र कहते हैं ना, फिर व्यवहार चारित्र क्यों कहा? क्योंकि अचारित्र भाव में चारित्र का उपचार किया है। समझ आ गया? 80 नंबर आए, 100 नंबर का पूर्णांक है। मैं तो एक उदाहरण देता हूं इसके लिए पक्का, कि 100 नंबर का पूर्णांक है, प्राप्तांक कितना होना चाहिए? 100। अब 80 नंबर आए नरेंद्र जी, तो क्या हुआ? 80 नंबर आए वो इस बात की सूचना है कि आपने इतनी पढ़ाई की है, और 20 नंबर कम आए वो इस बात की सूचना है कि तुमने पढ़ाई से इतना बंक मारा है ना। तो जितनी वीतरागता प्रकट हुई वो इस बात की सूचना है कि तुम्हारी स्वभाव में इतनी स्थिरता है, और जितना ये मूल गुण अनुव्रत महाव्रत आदि का परिणाम आता है तो वो इस बात की सूचना है कि तुम्हारी स्वरूप में इतनी अस्थिरता है। वो स्वरूप की अस्थिरता में ये परिणाम होते हैं। तो घूटते रहो, तो कहते 64 पैरी वीतरागता घुटती है, अहो अद्भुत बात रखी है। शेष परिणाम, शेष चर्चा कल अपन और करेंगे इसकी।